आज भी बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हैं, और तब भी द्वापर में भी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, आचार्य भीष्म पितामह के कम थे। आज तो किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन समय की बात को भी नहीं समझ पाए, उनका इच्छा मृत्यु का वरदान भी कैसे हो गया, वो भी मारे गए, वो भी बचा नहीं पाए। कुदरत की मार से कोई नहीं बचता। जो समय की आवाज को सुनता है और चलता है, समय के नाम पर टिकता है और नाम को अपना आधार बना करके रहता, वो बचता है। बचने वाले वो, बाकी कोई नहीं बचे। नदियों किनारे कितनी भीड़ अभी होगी, संगम देखा आपने, कितने लाख लोग मर गए बेचारे। ये मनुष्य मंदिर ये व्यर्थ में चले गए। अरे ईंट पत्थर वाला टूट जाएगा फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर चला गया ये दोबारा नहीं मिलेगा, और वो भी प्रतियोनी में चला। अरे जल में डूब के मरना, अग्नि में जल के मरना, कुचल करके मरना, यानी मतलब ये सब प्रतियोनी के लक्षण हैं। और जब प्रतियोनी में चले गए, वो कह रहा कि अब तर गए, हमने तर नहीं गए, मर गए, अकाल मौत में चले गए, प्रतियोनी में चले गए। इनको मानव जीवन हजारों वर्ष तक नहीं मिलेगा। ये सारा दोष राजा पर होगा। जा सुराज प्रिप्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है, वो राजा नरक में जाता है। ये रामचरितमानस 550 वर्ष से संकेत कर रही है। मैं वो याद दिला रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस कह रही। श्री राम के पुजारियों, श्री राम को मानते हो, रामचरितमानस को नहीं मानते हो? अरे रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही रामचरितमानस है, ये बात क्यों नहीं समझते हो? लेकिन कोई नहीं समझ, एक भी वचन किसी के पास नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे रैयत हो, चाहे धर्माचार्य हो, कोई नहीं रामचरितमानस के बारे में जानता है। जो उसमें लिखा अगर तुम पढ़ लो तो नैमिषारण्य की तरफ दौड़ के भागोगे। इसी स्थान के लिए गोस्वामी महाराज ने इशारा किया है कि तीरथ पर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सुधा। ये नैमिषारण्य विश्व विख्यात ये धार्मिक स्थल है, तपोभूमि है, जो विश्व में कहीं नहीं है। इतने बड़ी संख्या विश्व में किसी देश, किसी स्थान में इतने ऋषि मुनि मिलकर तपस्या नहीं की है। इसलिए मैंने तपोभूमि का चुनाव किया, रामचरितमानस के वचनों को पालन करके, उनके आदर्शों पर चलकर। और तुम्हें भी रामचरितमानस के वचनों की याद दिला रहा हूं, आदर्शों पर चलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपकी भला हो जाए, आपका कल्याण। जब जब राजा गलत दिशा की तरफ जाने लगा, मंत्रियों ने सलाह दी, लेकिन कोई मंत्री, वो सब हम यहाँ करने वाले, सब हम यहाँ मिलाने, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये महात्माओं का कार्य समझाना, भूले बिछड़े रास्ते पर चलने से रोकना, याद कराना, ये सब उनका काम है। महात्माओं का काम ही है, क्योंकि महात्मा इसी काम के लिए आते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो परमार्थ समाज देश जनित धर्महित आते हैं, वो कभी स्वार्थ लोभ लालच की बात नहीं करते। और साधु से हुए न कारा जानी। साधु संत महात्माओं से किसी भी धर्म, किसी मजहब जाति की कभी हानि नहीं होती, क्योंकि वो सर्वदेशी है, सर्वहितैषी है, सर्वसमर्थ है। वो एक जाति के लिए, एक मजहब धर्म के लिए स्वार्थ लोभ लालच, कोई गद्दी का लालच के लिए नहीं आते। ये सब लिखा है आपके यहाँ, मैं वही तो आपको याद करा रहा हूँ। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए इस प्रार्थना की श्रृंखला में जुड़कर अपनी जीवात्मा से, उस परमात्मा प्रभु से प्रार्थना करो, अनामी महाप्रभु से प्रार्थना करो। वो सब सुनता है और सबकी सुनकर वो निर्णय लेता है, वैसे नहीं है। मैं भी चलूँगा, क्योंकि फिर दर्शन के लिए आऊँगा, दर्शन के लिए आऊँगा। आपका दर्शन तो नित्य करूँगा, उससे मैं तो वंचित रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भक्तों का दर्शन बड़े भाग से होता है, और वो भी गुरु भक्तों का, और वो भी सदगुरु भक्तों का, तो और सौभाग्य की बात। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आप भी प्रणाम करना सीखो। प्रणाम आत्मा से आत्मा के लिए होता, शरीर के लिए, इस चमड़े के लिए प्रणाम नहीं होता। ये आती जाती काला गोरा, इसके लिए प्रणाम नहीं है। कोई धनवान बलवान बुद्धिमान को प्रणाम नहीं किया जाता, प्रणाम जीवात्मा से जीवात्मा को किया जाता। ये भी राज नहीं कोई जानता। मैं 12 वर्ष से कर रहा हूँ, आप नहीं जानते हो। 12 वर्ष से कर रहा हूँ, आप नहीं जान पाए। अब हमको खुल कहना पड़ा, अरे भाई प्रणाम। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है।
प्रणाम करोगे, आशीर्वाद आपको चाहिए तो कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर आपके अंदर लगन, गुरु से प्रेम है, सेवा भाव है, अगर वहीं से आत्मा से पुकारोगे, वो वहीं बैठा है, वहीं बैठा है। अरे वो गटगटवासी है, वो अंतर्यामी है, वो सब देख रहा और सब सुन रहा। इसलिए तुमको अपनी करनी के मुताबिक फल मिल जाएगा, करनी नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। ऐसे मुफ्त लुटाया नहीं जाता है, ये आध्यात्मिक दौलत है। कुछ करना सीखो, यहाँ से चले जाओगे कुछ खाली हाथ, फिर हजारों जन्मों तक ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा। करोड़ जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी इकट्ठी हुई है और मालिक की दया हुई, तब कहा चलो एक बार इसको मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए। लेकिन काल ने इसने भी चाल कर दी, इसको दो भागों में बांट दिया, एक स्त्री तन एक पुरुष तन, फंसाने के लिए। अब स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गई। उसने हर दवा फंसाने का रखा है, लेकिन संतों ने अति दया कृपा मेहरबानी कर गए, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष, सबको निकलने के लिए नाम का आधार दे दिया। ये नाम आधार है, नाम डोरी सब डोरी, इससे काल डरता है। तभी तो जब तुम यहाँ तुम्हारी जीवात्मा आई तो काल ने यही चालाकी की कि आपकी नाम डोर सब डोरी छीन लिया, आपको नियत्य कर दिया, आधार बीन हो गए। तब से तुम यहाँ पड़े हो। जब तक कोई नाम डोर शब्द डोर लेके नहीं आएगा, आपको नहीं पकड़ाएगा, कोई जीवात्मा घर नहीं जा सकती। ये कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा आपका हो रहा, अब भी आप गफलत में हो, अभी शंका में हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तुम इधर उधर भाग रहे हो, मैं उधर की तरफ कह रहा हूँ उधर चलो। इधर चलकर कुछ नहीं, यहीं पड़े रहोगे, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, आप उधर नहीं जा सकते। जब उधर चलोगे इधर उधर छूट जाएगा आपका। यह सच्ची सुख शांति है। जय गुरुदेव। अब ये आप महाप्रसाद गुरु पूजा के पावन पर्व का ऐतिहासिक है, इसको जरूर ले लीजिए। सब लोग बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। बाद में आप मत पछताना कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमको बीमारी आ गई, हमारा दिमाग फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। मैं सुनने वाला नहीं हूँ, ये सब की दवा बना के रखी है, इसको ले लीजिए। इसका रोज इस्तेमाल, इसमें और मिला लेना, एक एक दाना रोज खाओ। बहुत समय खराब है, तुम्हारा घर से निकलना शुभ नहीं कि आप लौट के आ ही जाओ, ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रसाद को साथ रखो और शाकाहारी बनकर जब इस्तेमाल करोगे तब काम करेगा। बगैर परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता कि आप ठीक हो जाओ, परहेज तो करना ही पड़ेगा। परहेज केवल ये आप शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती। ये कोई दोष नहीं है, ये कोई काल की व्यवस्था नहीं है, ये दयाल की व्यवस्था है। उसने हर व्यवस्था में रहकर आपका काम करने का वादा किया है, लेकिन थोड़ा संयम से, संयम शब्द जोड़ा गया, संयम से। संयम से रहोगे, शरीर निरोग रहेगा, आप भजन कर पाओगे, सेवा भी कर पाओगे। जब शरीर रोगी हो गया, भोगी भोग में फंस कर, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। न संसार का काम होगा, न शरीर का काम होगा, अध्यात्म का तो हो ही नहीं सकता। इन बातों को, यही तो सत्संग है। इसी को मैंने 12 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको जानकारी दी है कि घर गृहस्थी परिवार में रहकर आप ये सब काम कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। उधर परिवार का कर्जा भी अदा हो जाए, कोई पत्नी बन के, कोई पति बन के, कोई बेटा बेटी बन के, यानी कोई रिश्ते नाते में जुड़ के जो आया है वो तुम्हारा लेन देन ही है। किस तरह से महापुरुष लेन देन अदा करवाते हैं, वही आएंगे जिनका लेन देन तुम्हारे साथ अदा होना, बाकी सब नहीं आएंगे, सब इस दरबार में नहीं आएंगे। जय गुरुदेव। यहाँ पास पड़ोस रहने वाले नहीं यार, देखो कैसे बेचारे हैं, आँख के अंधे कान के बहरे हैं, बुद्धि के हीन है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। ये भी नहीं देख रहे हैं कि लाखों आदमी आया हुआ है इस जंगल में, फिर भी इनमें चेतना और जागृति नहीं है, क्योंकि इनका खान पान गंदा है, इनके विचार गंदे हैं, इनकी बुद्धि गंदी हो गई, इनकी सोच गंदी है, इनके कर्म गंदे हैं। लिहाजा कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्मों की विधानता है, बगैर कर्म के कोई चीज मिलती नहीं है। तो इस बेचारे सब रह गए। मैं इनको पहले देना चाहता हूँ, लेकिन जब तुम आओगे नहीं तो क्या मिलेगा, आओगे कैसे, इधर के काबिल नहीं हो। बात तो ये, किसी जीव के कारण आ गए हो, उस जीव का सौभाग्य है, वो आपको लेके आया है।
तुम इस दर के काबिल नहीं हो और आ भी नहीं सकते। तुम्हारा काम वही लेन देन, कर्म कर्जे वही भुगतान करो, इधर नहीं आ पाओगे। यह सराबत अर्थ कठिनाई। गोस्वामी महाराज ने लिखा, इस मार्ग में आने में बड़ी बाधा, काल तरह तरह की अटकलें जिलतें लगाता रहता है कि कोई जीव सदगुरु की शरण में जाने न पावे, उनके अनमोल वचनों को सुनने न पावे, उनके द्वारा परमार्थी सेवा में लगने न पावे, नाम की कमाई करने न पावे, न ये सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। उसको भी चिंता है, उसको इतनी चिंता है कि जगह जगह फंसाने की पूरी व्यवस्था कर रखी, तुम निकल नहीं सकते। लेकिन जितनी ज्यादा काल ने फंसाने की व्यवस्था की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा व्यवस्था दयाल ने तुम्हें घर ले जाने की है। ऐसा नहीं है, दयाल काल की होड़ लगी है। अब तुम अपने आप को देखो, तुम काल की तरफ हो कि दयाल की तरफ? तुम काल की सुन रहे हो कि दयाल की? यहाँ फंसने वाले सामानों में जा रहे हो, बने हो कि निकलने की कोशिश कर रहे हो? ये आपको समझना है। यही सत्संग है, यही चेतावनी है। जय गुरुदेव।